Japan. You might have heard about the famous Japanese brand such as Sony, Panasonic, Canon, Suzuki, Honda, Toyota, Mazda. They have a reputation for making high technology products. Japan has very few nature resources and import most of its raw material. Even then, it progressed rapidly after the end of the Second World War. It is the second largest economy in the world. It is the only Asian member of the G8. It is the 10th most populous nation in the world. Now जापान जिसको हम सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज़दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम से जानते हैं। हमने इनके नाम बहुत सुने हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए ये बहुत ही मशहूर है। जापान के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं। ज़्यादातर ये रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसके बावजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जापान ने बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट किया और जापान की इकोनॉमी वर्ल्ड की दूसरे नंबर की इकोनॉमी कहलाती है और एशिया की कंट्रीज में अकेला जापान जो है ग्रुप 8 कंट्रीज में शामिल है। अगर हम पॉपुलेशन से देखते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से जापान की पॉपुलेशन 10वें नंबर पे आती है। Japan is the only nation that succeeds the destruction caused by nuclear bomb. It is the second largest contributor to the regular budget of the UN, contributing almost 20% of the total. Japan has secretly alliance with the US since 1951 as the Article 9 of the Japanese Constitution. The Japanese people forever renounced war as a sovereign and right of the nation and the threat of use of force as a means of settling international dispute. Although Japanese military expenditure is only 1% of its GDP, it is the 4th largest in the world. अगर आप देखते हैं कि हमने ये देखा है कि जापान में परमाणु बम की विभीषिका को झेलने वाला ये अकेला कंट्री था जिस समय अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर हिरोशिमा एंड नागासाकी में बम गिराया गया था। तो जापान जो है इसने नेशनल राष्ट्र संघ के बजट में 20% का ये जीडीपी में योगदान करता है। साथ ही ये यूनियन के बजट में भी अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कंट्री है और 1951 से जापान का अमेरिका के साथ में सिक्योरिटी कोलिशन बना हुआ है। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार यानी कि राष्ट्र के संप्रभु अधिकार यानी सॉवरेनिटी राइट के बारे में के युद्ध के रूप में युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज को सुलझाने में अपने बल का प्रयोग और धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो हमेशा वो युद्ध को अपने आप से दूर रखने की कोशिश करते हैं। जापान का जो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर है उनके जीडीपी का केवल 1% है। जो उनका ये प्रोडक्शन है अपने खुद का जीडीपी, तो जीडीपी का सिर्फ 1% ही अपनी इसके मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करते हैं। फिर भी अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड में जापान का जो स्तर है, जो लेवल है, ये नंबर 4th लेवल पर आता है। द कीपिंग ऑल द माइंड, इसको हमेशा हमें ध्यान में रखना है। डू यू थिंक, जो आप सोच रहे हो, जापान कैन इफेक्टिवली फंक्शन एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, कि जापान भी अल्टरनेटिव ऑफ सेंटर ऑफ पावर का एक इफेक्टिवली फंक्शन है। ऑल्सो फाइंड, हमें ये ध्यान रखना है, देखा है हमने अबाउट द एग्रीमेंट सिग्नेचर ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह तो जापान ड्यूरिंग दिसंबर 2006, कि हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ये जापान में गए थे 2006 में, वहाँ पर इन्होंने विजिट किया था।